तो मैं तो नहीं ये प्रेफर करती कि आउट ऑफ फैमिली में हो। पहले आप अफेयर चलाएं, आप डेट पे जाएं, और ये तो कोई शराई पढ़ते हैं ना मियाँ बीवी में ज्यादा जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये किसी भी वजह से कोई काम शुरू हो गया तो मैं फटोफट अपने उस बेटे की ब्याह कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज अब गरम गरम चाय पी रहे थे और बड़ा ही गर्मा गर्म सा टॉपिक चल रहा था ना, वो चल रहा था। मैंने कहा बाजी क्यों ना हम ना ये अपने व्यूज जो है ना वो हम रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले आप ही ने एक वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी जिसमें था कि अगर आप बहू देखने के लिए जाएं तो उस लड़की के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। हाँ, लड़के के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और लड़की के अंदर क्या होनी चाहिए। नहीं, आपने जो अपलोड किया था कि बहू में क्या खूबियां होनी चाहिए। अच्छा, बेटे का मैंने सबसे पहले बताया था। जिस तरह मेरी माशाल्लाह से बेटियां हैं, तो जिस तरह कोई अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखने के लिए जाता है तो हम माए जो हैं तो वो हम लड़के में क्या खूबियां देखते हैं। अच्छा, मैं आप ही ने अपने जो व्यूज बताए थे कि लड़की को काम आना चाहिए, सलीका होना चाहिए, शरीफ हो, ये बिल्कुल ये बात तो मानने वाली है। बाकी ये अमीरी गरीबी जहेज ये वो चीजें बिल्कुल मैटर ही नहीं करती। अच्छा, ये बाजी चीजें ना पैसा और ये मैंने बड़े लोगों को देखे हैं, बड़े हमारे करीबी रिश्तेदार हैं जिन्होंने ना उम्र का लिहाज किया ना उन्होंने किसी और चीज का लिहाज किया, उन्होंने सिर्फ पैसे के पीछे ना उन्होंने अंधाधुंध, वो कहते हैं ना अकल पे पर्दा पड़ के उन्होंने रिश्ता ले लिया। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि लड़के को आपको लालच, लड़के वालों को काम करना चाहिए पैसे के लिए। अच्छा, जब आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो तो जिस तरह मैं माँ हूँ, मैं जब अपनी बच्चियों का जब मेरा ये टाइम आएगा तो मैं क्या चीजें देखूंगी। सबसे पहले मैं अगर आपको अपने व्यूज दूं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि लड़का शरीफ हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाता हो और साथ ये भी हो कि अनमैरिड हो। ये सारी क्वालिटीज जो है ना ये सबसे पहले मैं देखूंगी, लेकिन उस पे फर्स्ट पे ये हो कि अच्छा पढ़ा लिखा हो, शरीफ हो और बहुत अच्छा कमाता हो। क्योंकि मुझे पता है ना, आप ही देखे ना, जो पैसा होता है ना या जो अच्छी आपकी हलाल की कमाई होती है उससे ये होता है कि आपका जो कपल होता है वो लड़का लड़की भी खुश रहती है जब आप उसे ब्याह के लाते हो। क्योंकि पता है क्या, बाद में जो मसले ज्यादा पड़ते हैं ना मियाँ बीवी में, ज्यादा जो लड़ाइयाँ होती हैं या किसी भी वजह से, वो कहते हैं ना कि भाई वो ये कि अच्छी कमाई ना हो तो उसकी वजह से, वो अम्मी सही कहती हैं कि भाई इतना सारे मसले भुगते होते हैं। तो मैंने ये देखा कि जहाँ पे देखो बाकी रिलेशन और है, माँ बाप का रिलेशन और है, वो प्यार का है, बच्चों का और है, लेकिन मियाँ बीवी का आपस में जो रिलेशन है ना वो बहुत हद पे डिपेंडेंट होता है इस चीज के ऊपर कि भाई बीवी जो है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से चलाए और उसको प्रोवाइड करने वाला जो है हस्बैंड वो प्रॉपर जो है जिस तरह मतलब वो रहती थी या अपने घर का खर्च जो है एक हम लफ्जों में कह के वो प्रॉपर उठाए तो उस घर में इतने मसले होते हैं या वो दोनों हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये बेसिक जरूरतें भी पूरी हो। ये जरूरी नहीं है कि जी वो जो ख्वाहिश लड़की दिल से करे या मुंह से निकाले तो अच्छा, वो नहीं। इसमें एक और भी होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि लड़के उनके पढ़ रहे होते हैं और पेरेंट्स रिश्ता दे देते हैं और उनको ये होता है कि हमारा बेटा जो है वो आगे ये जॉब करेगा, ये जॉब करेगा। तो ऐसे भी खाम वो कहते हैं ना ख्वाबों के अंदर आके तो आप अपनी बेटी का रिश्ता मत दे दिया करें, थोड़ा टाइम पे वेट कर लिया करें कि माशाल्लाह से वो जब तक अच्छा कमाना ना शुरू हो जाए या करे तो उस टाइम तक ना किया करें। क्योंकि मैंने ऐसे भी रिश्ते देखे हैं कि वो बाद में फिर लड़का कुछ नहीं करता, वो जल्दी से उनको ये होता है कि भाई ये अमीर है तो हम यहाँ पे अपनी बेटी जो है वो रिश्ता कर लेते हैं, हाँ जिसके ससुराल वालों के पास काफी है तो उन्होंने इतना किधर करना है। हाँ, ये लोग ऐसे इस लालच में, बिल्कुल हाँ ऐसे ही लालच में आते हैं। सबसे बड़ा मसला जो हम फेस करते हैं वो ये होता है कि लोगों की स्किन के ऊपर ऑयल बहुत ज्यादा आ जाता है जिसकी वजह से एक्नी हो जाती है और साथ में सन टैन बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से आपका कंप्लेक्शन जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो आपने ज्यादा बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ सिंपल सी जो 2 प्रोडक्ट्स है ना वाटर का लेनी है वो है FW ऑर्गेनिक्स का ये वाला सनब्लॉक और साथ में ये वाला फेस वॉश। ठीक है, मदर्स जो घर में जैसा चूल्हे के आगे बहुत ज्यादा काम करती है उनके फेस के ऊपर ऑयल आ जाता है जिसकी वजह से पोर्स के अंदर ऐसा सीबम बनता है जिसकी वजह से एक्नी हो जाती है बहुत ज्यादा ना। तो अब ये देखिए कि रमजान शरीफ में हमने कितनी ऑयली चीजें खाई हैं, लेकिन मैं जो भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वही चीजें मैं खुद यूज करती हूँ। इसीलिए अगर आप करीब से भी देखें ना तो मेरे फेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दाना, पिंपल कुछ भी ऐसा नहीं है। सुबह और शाम आपने ये जो फेस वॉश है ये यूज करना है और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है सुबह और शाम आपने इससे अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करना है। स्कूल, कॉलेज, जॉब पे जाने से पहले, किचन में जाने से पहले आप सब ये लड़के लड़कियां यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, सन एक्सपोजर जिस तरह बहुत ज्यादा है, कॉलेज में जाने से पहले थोड़ी सी आपने इतनी सी क्वांटिटी का सनब्लॉक ले लेना है। इसका मैं बता दूं ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और ये भी जो है ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है लेकिन ऑल स्किन टाइप्स के लिए। दोनों चीजें 100% ऑर्गेनिक है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इतना सा आपने ये जो सनब्लॉक है ये ले लेना है। धूप में जाने से 30 सेकंड पहले आपने 30 मिनट्स पहले आपने इसे अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। किसी किस्म की आपको फाउंडेशन की या बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इसका नॉन ग्रीसी सा फार्मूला है, ये आप देख लें। ये है कि आपको सन टैन से भी बचाती है और साथ सबसे बढ़ के आपके कलर को बहुत ज्यादा ये ब्राइट करता है। और जब भी कोई सन ब्लॉक लिया करे ये देख लिया करे कि उसका SPF जो है ना वो कम से कम 60+ हो।
काफी ज्यादा रीजनेबल है, काफी इनकी डील्स चलती रहती हैं FW ऑर्गेनिक्स की, और सबसे बढ़ के क्वांटिटी भी इनकी बहुत ज्यादा है। अच्छा बाजी, क्या ये वाकई बात सच है कि आप जब भी कोई लड़का, अगर जिस तरह कोई लड़का देखने गए हैं तो आप उनका पूरा खानदान देखें, आपने उनके पूरे खानदान के साथ जुड़ना है, या सिर्फ अगर आपको लड़के की हर खूबी वही जो एक लड़की वाले चाह रहे हैं अगर उनको मिल गई है तो क्या बस ठीक है, इट्स ओके, आप रिश्ता डन कर दें, या फिर पूरे खानदान के साथ आपने पूरे खानदान को अपने घर में लेके आना? नहीं, बेटी के लिए भी ये इतना मैटर नहीं करता कि पूरे खानदान की बात होती है, और लड़के के लिए भी मैटर नहीं करता कि आपने पूरे खानदान के साथ जुड़ना होता है। अगर आपको देखो ना, अगर आपको लगता है कि वो एक ही घर का कमाने वाला है, मैं आपको सही से बात बताऊं, आप अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के को दे रहे हो जो सिर्फ एक कमाने वाला है, उसके 5-6 छोटे बहन भाई हैं, बाप की इतनी जॉब कोई नहीं है, उसने सबको प्रोवाइड करना है, तो आप मेंटली फिर इस चीज के लिए खुद भी तैयार हो और अपनी बेटी को भी तैयार कर दे कि देखो तुमने फिर वहीं पे रहना है, इस भाई के ऊपर मतलब तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर फिर उसके बहन भाइयों की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो तो मतलब पहले नजर आ जाता है चीज। बिल्कुल। अब अगर माशाल्लाह से उनका एक ही बेटा है और बाप भी अभी अच्छा कमा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और उनका घर भी मतलब इतना है, तो वो तो फिर जाहिर है, फिर आप फिर देख लें अगर उनकी फैमिली सही है। तो मेरी कहीं मिलने वाली थी, तो उनके जो थी वो इकलौता बेटा था जो उनके हस्बैंड्स थे, तो वो बहुत तंग थी। वो कहती थी कि मदर इन लॉ की एक्सपेक्टेशन सारी एक ही फिर बहू के साथ होती हैं, और वो फिर अलग भी नहीं हो सकते। कोई इस तरह नहीं है कि हम बड़े कोई वो है इस बारे में आलिम फाजिल है, बस ये तो वो तजर्बे है ना जो जिंदगी के साथ साथ इंसान देखता है। और बाजी ये एक बात मैं कहती हूँ कि जो किसी के साथ ज्यादती करते हैं ना, उसने इस दुनिया में ही दे के जाना है, ये तो है ही नहीं तो कि उनका आखिरत में जाके हिसाब होना है, पहले वो इस दुनिया में उनका हिसाब होगा, वो पूरा दुनिया के अंदर अपना जो उन्होंने किया है, इंसान जो कर रहा होता है। मुझे तो ये होता है अपने अमल की कैसे लगता है कि बाद में मिलेगा, मैं तो कहती हूँ ऐसे करके हटते जाओ, उसी टाइम सामने पड़ी होती है, बिल्कुल कसम से सामने हो जाता है, लेकिन लोगों को ना समझ नहीं आती। मेरा मानना है कि समझ आ रही होती है, लेकिन अपने मुंह से मानते भी नहीं है। उनके ऊपर इतनी आजमाइश चल रही हो, कई लोग बीमार होते हैं, मैं कहती हूँ ऐसी डाली होती है, अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसे मैं कहती हूँ आजमाइशें डाली हुई है, लेकिन उनको समझ भी आ रही होती है कि हमने किसका हक खाया हुआ है, हमने किसको तकलीफ दी हुई है। मैं ये कहती हूँ कि नहीं, रब की जात पाक जहाँ पे है, अगर किसी ने किया हुआ है तो वो ऊपर देखने वाली है। लेकिन मेरे ख्याल में अब टॉपिक कहीं और चला गया, हमने स्टार्ट कुछ और किया था, तो वो ऐसे ही होता है जब बैठे ना बात करने के लिए, हम बल्कि खुद भी बैठे हो, इवन कि कैमरा ना भी ऑन हो, तो मतलब टॉपिक और होता है और जहाँ हम के पहुंच कहीं और जाते हैं। ये बात अच्छा एक और बड़ा आजकल लोगों में आ गया कि अगर लड़की पढ़ जाती है ना तो वो कहती है जी हमने कम पढ़े लिखे लड़के से शादी नहीं करनी। अच्छा अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो वो चाहे अनपढ़ को भी घर पे आके ले आएगा, ये क्या है रास्ता? पता क्या है, एक तो इस्लाम में ये है कि लड़के की शादी उधर ही करे या वो लड़की वही लाए जिसको वो अफोर्ड कर सके, एजुकेशन भी जो है ना वो उनके बराबर की हो। अब ये ना हो कि एक बहुत पढ़ा लिखा हुआ और एक बिल्कुल, क्योंकि इस तरह फिर बाद में जो वो तफरीक शुरू हो जाती है ना उन दोनों में, आपस में जो मसले शुरू होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, उस तरह फिर रिश्ते भी खराब होते हैं। हाँ अगर मतलब बहुत ही उनकी इतनी है आपस में रिस्पेक्ट है तो वो कर सकते हैं, और वो खुद इस चीज का उठाते हैं कि नहीं हमें कोई इससे मसला नहीं है, तो तब तो वो कर ले। अदरवाइज ये है कि ये देख के करे। लड़की पढ़ी लिखी है, वो बाशऊर है, उसे इतनी सेंस है और वो आगे रिश्ता मतलब उसके लिए हाँ कर रही है, तो किसी वजह से कर रही हो, मे बी वो अच्छा कमाता हो, मे बी वो उससे बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट और प्यार करता हो। एक्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ ना कि अगर लड़की ने 2 जमातें अगर ज्यादा पढ़ ली हैं तो वो इसी हवा में ना रहे कि मैंने पढ़ ली है, मैंने अब किसी अपने से कम पढ़े लिखे लड़के में शादी नहीं करनी। बिल्कुल, सिर्फ आप ये देखिए कि अगर लड़के की अर्निंग अच्छी है वो उसे इज्जत देता है, प्यार करता है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। रहेगी ना तो फिर यकीन करें तालीम और ये चीज मैटर ही नहीं करती। सबसे ज्यादा शक्लो सूरत मैटर नहीं करती। आजकल के ये जो मैं कहती हूँ फिल्टर्स ने और इन चीजों ने बच्चों का आजकल जो दिमाग खराब कर दिया ना, आजकल ये जो ऑनलाइन रिश्ते हो रहे हैं फिल्टर्स के साथ, लड़कियों को ये ऐसे लगता है कि हमारा जो है ना आगे बस कोई हीरो ही आना है, हमने उधर ही ब्याह करना है, और जो लड़के हैं उनको ऐसे लगता है कि आगे जो है वो मतलब अब मैं हीरोइंस के नेम नहीं ले सकती, उससे कम की मतलब ना हो। क्या रिश्ता जो है वो अपनों में करना चाहिए या आउट ऑफ फैमिली करना चाहिए? दोनों साइड्स पे अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि अम्मी और अब्बू जो चीजें कहती हैं ना कि अल्लाह ताला ने जोड़े जो है वो आसमानों पे बनाए हुए, तो वो ही है कि जहाँ पे किस्मत नसीब हो, बच्चे खुश हो, माँ बाप को बस यही ख्वाहिश करनी चाहिए। फैमिली में भी बहुत मतलब अच्छे पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ फैमिली भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। मतलब मुझे हमेशा पहले दिन से अच्छा लगता है कि भाई बच्चों की ना शादी फैमिली के अंदर हो, क्योंकि आपके मतलब सामने होते हैं, बच्चियां भी बड़ी हुई, बेटे भी बड़े हुए, आपका जो रिस्क होता है ना वो कम होता है। आप एक दूसरे को शुरू से जानते हैं, बहन भाइयों में करते हो या अपने कजन्स में,
तो आप एक दूसरे को ना शुरू से जानते होते हो। तो इसमें ये है। अच्छा, मेरा रिश्ता जब आउट ऑफ फैमिली में हुआ था तो मैं तो नहीं ये प्रेफर करती कि आउट ऑफ फैमिली में हो, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहती हूँ कि फैमिली में। मेरा फैमिली में हुआ था इसलिए मैं फैमिली प्रेफर करती हूँ। हालांकि जब मेरा नासिर भाई जब आए थे रिश्ता लेने के लिए तो आपको पता है अम्मी के फर्स्ट कजन थे, हाँ, और एक दूसरे को जानते, हम लोग शुरू से जानते थे एक दूसरे। बाकी ये है कि खुशियां और वो कहते हैं ना सुकून की जिंदगी अल्लाह ताला ने जान लिखी हुई है, चाहे खानदान में है चाहे बाहर होती है। लेकिन मैं खुद पर्सनली ना खानदान में रिश्ता जो है वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यह है कि कुछ लोग अब जो खानदान के बाहर भी रिश्ते कर रहे हैं उनके भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आगे आने वाला जो दौर है वो बच्चों का भी सारी वो एग्जैक्टली वही बात है कि किस्मत की बात है। किस्मत। अच्छा, वो जिस तरह मैंने Q&A किया था तो उसमें था एक क्वेश्चन कि आप अपने बच्चों को लव मैरिज की इजाजत देंगी, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों ने इतना मुझे क्रिटिसाइज किया कि आप ये क्या बात हुई, ये तो उनका शरई हक है। बिल्कुल उनका शरई हक है, जब वो स्टेज पे आएंगी तो वो पता चलेगा, इसलिए मैंने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगी? नहीं, मैं किसी सूरत में लव मैरिज करूँ। मतलब अगर मुझे पता चलेगा ना कि कोई काम शुरू हो गया तो मैं फटोफट उसकी अपने उस बेटे की ब्याह कर दूंगी। तो सॉरी भाई, उधर ब्याह कर देंगी, लव मैरिज करने देंगी या अपनी मर्जी से ब्याह? नहीं, अगर तो उधर होगा तो फिर उधर ही कर दूंगी, नहीं तो अगर मेरे ज़हन में कोई होगा। देखो ना, मैं ये यहाँ पे बस मेरा है कि मैं कहती हूँ कि बच्चों का बेशक वो उनका है कि उनका शरई हक, उनका पसंद का शरई हक, उन्हें एक गैर लड़की के साथ इश्क चलाने का उन्हें कोई हक नहीं है। उनको शरई हक ये है कि जब वो रिश्ता करने लगे तो लड़की से पहले मिल लें, उनकी तबीयत मिलती है, ये हक है। इसको दूसरे लफ्जों में मत लेके जाए कि पहले आप अफेयर चलाएं, आप डेट पे जाएं, और ये तो कोई शरई हक नहीं है, ये कोई हक नहीं होता। आप फोनों पे बात करें और आप ये करें, और माँ बाप आंखें बंद करके बैठे रहें, तो ये वाला नहीं है। मुझे अपने बच्चों की तबीयत का भी पता है कि वो कैसे हैं। मुझे पता है कि वो, अगर मैंने अपने बड़े बेटे के लिए या दूसरे के लिए रिश्ता देखना है तो वो लड़की कैसी हो, कौन सी उसके साथ, लेकिन किस्मत नसीब की बात है। 100% तो देखिए कभी किसी को नहीं मिला, आपको 6 जगह पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब ये नहीं है कि मैं अगर, अब जिस तरह मेरा उमेर है वो हेल्पर्स से बड़ा वो चलता है। मुझे पता है कि अगर वो कल को माशाल्लाह अपनी शादीशुदा जिंदगी में आएगा तो वो मेड से बहुत तंग करेगा। वो इसलिए तंग करेगा कि वो अपने पापा पे गया है, ना सिर्फ बहुत तंग करते हैं हेल्पर से। तो मतलब ये वाली चीजें अब जो आएगी माशाल्लाह मेरी बहू, उसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो मुझे अब उसकी तबीयत का पता है, मुझे पता है कि उसके साथ कौन सी लड़की जो है वो चल सकती है या कैसी होनी चाहिए, या उसमें कौन कौन सी खूबियां हो, या कहाँ पे मैं कंप्रोमाइज कर सकती हूँ। लेकिन ये प्यार और ये इश्क और आजकल के दौर में इतना अंधा होता है, और माशाल्लाह बच्चों का उस बारे में तजुर्बा भी कोई नहीं होता। और वो मतलब मैं इन चीजों को ना मानती हूँ, ये बातों में मेरी तरफ से भाई सॉरी। बेशक आप नीचे कमेंट्स करके, अगर मुझे पता है मैं इस बारे में अगर नहीं भी सही, देखे नहीं, हमने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया ना कि लव मैरिज क्या है, कि आप ठीक है। लव मैरिज का ये है कि देखें, जब हम अल्लाह खैर करे, जब बाजी कोई लड़की ढूंढेंगी, जब मैं कोई ढूंढूंगी, हम अपने बच्चों से जाहिर राय लेंगे। बाजी आज से 18 साल पहले हमसे भी तुम्हारे अम्मी अब्बू ने पूछा था ना, हमसे भी पूछा था, चाहे हम इतने मैच्योर में, ये नहीं होता, मतलब ये नहीं होता, आपको खुद ही समझ आ जाती है माशाल्लाह। हम पेरेंट्स हमारे बच्चों के साथ हमने सारा दिन, हमारी शरीयत ने यही हक दिया ना, ये तो नहीं ना दिया कि आप डेटे मारे या फोनों पे लग जाए। अब मैं एक और बात बताती हूँ, जब नसर आए थे ना मतलब रिश्ता देखने के लिए, ये तो अल्लाह जन्नत में जगह दे मेरी सास को, वो कहती थी कि मेरा बेटा उन्हारों का हंसदा रहता है। मतलब पहले इतना हंसते नहीं थे, तो वो वाली चीज होती है। अच्छा, हंसते भी नहीं थे, मुस्कुराते थे। वो हल्का सा मुस्कुराते थे। मतलब नासिर की थोड़ी सीरियस सी है तबीयत, तो वो ये कहती, उन्होंने फोन पे ना ये बताया। तो ये वाली थोड़ी चीजें होती हैं, पेरेंट्स को खुद पता होता है उनके बच्चों को, मतलब उनका दिल कहाँ पे है। और माशाल्लाह आप अपने बच्चों के साथ कनेक्शन ऐसा रखें कि उनको भी पता हो कि हमारे पेरेंट्स का दिल कहाँ पे है, या उनको अपने घर की वैल्यूज का पता हो, उनको ये चीजें पता हो कि हमने अगर बीवी पसंद करनी है। अब जिस तरह मैं हूं, मैं अपने घर का माहौल ऐसा रखती हूँ कि मुझे है कि मेरे बेटों को पता है कि हमने अगर घर में कोई, मतलब अगर अपनी मामा को इशारा देना है तो कैसी लड़की होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मेरे बच्चे, हाँ, वो बताना होता है। एक लड़की अगर वो बच्चे कोई देख रहे हैं, अब उमैर, उजैर या शाम है, तो यकीन करें मैं तो अभी भी उनके साथ इतना मजाक करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे हमजा में और उन बच्चों में कोई फर्क नहीं है, तीनों मेरे हाथों में पैदा हुए हैं, ऐसी तो बात ही नहीं है। दरअसल अपनी बेटियों की तरबियत करेंगी, खुद ही उनको बताएंगी कि देखो ये क्वालिटीज अच्छी है, तो वो आगे पसंद भी वही करेंगी। बिल्कुल। तो अल्लाह खैर करेगा आगे। बच्चों की किस्मत नसीब की सारी बातें होती हैं। मेरे ख्याल में काफी लंबी हो गया टॉपिक, और काफी जो कह ले क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो आ रहे थे, काफी
पॉइंट्स जो है वो लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। और अगर आपने ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताया करें। और हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% राइट है, आप लोग जरूर कमेंट करके हमारी हेल्प किया करें। आपको जो सजेशन हो, जो आपको लगे कि नहीं आप ये भी चीज हो सकती है, कमेंट में जरूर बताया करें। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करती है, अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।